वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू लर्न फंडामेंटल्स। जी हाँ, कि किस तरीके से फंडामेंटल्स क्या चीज़ होती है और जो है उसकी क्या कैलकुलेशंस होती हैं और किस तरह से फंडामेंटल्स जो है वो काम करती हैं और क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, क्या क्या पॉइंट्स देखने पड़ते हैं किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए। ये सारी चीजें जो है हमें बताएंगे सर नशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट और फंडामेंटल एक्सपर्ट। जी हाँ, उनसे हम जानेंगे कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि किस तरीके से जो है हाउ टू पिक द स्टॉक और किस तरीके से जो है हाउ टू नो द वैल्यू ऑफ दैट स्टॉक, और जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि फंडामेंटल्स के हवाले से थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि थोड़ा बताएं कि कितना जरूरी होता है फंडामेंटल्स स्टॉक मार्केट के लिए और एक स्टॉक को फाइंड आउट करने के लिए। और जो है फिर उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इसको पिक कर सकते हैं, किस तरीके से हमें जो है पिक करना चाहिए और क्या किस तरीके से क्या इसकी वैल्यू होती है। थोड़ा सा इसके हवाले से आप हमें बताएं। जी, फंडामेंटल एनालिसिस जो है ना वो अ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। यानी कि आपको जब तक किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है और ना जो है ना किसी चीज़ के बारे में पता है, ना किसी चीज़ के बारे में ये पता है कि उस चीज़ को जो है ना उसकी वैल्यू क्या है, उसकी किसी चीज़ की असल कीमत क्या है, तो उसके बगैर तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती और ना पैसा लगाया जा सकता है। मतलब हमारे यहाँ देखा ही जाता है कि लोग जब तरबूज लेते हैं तो तरबूज भी वो कटवा के चेक करते हैं कि ये लाल है या नहीं। लेकिन जब स्टॉक लेते हैं तो आंखें बंद करके अंधों की तरह स्टॉक ले लेते हैं, यानी कि बगैर कुछ चेक किए। मतलब आप तरबूज जो है वो चेक करके ले रहे हैं कि, तो ये जो है ना बेसिकली इसी तरह से स्टॉक्स को भी जो है ना एक चेक करने का और उनको वैल्यू करने का तरीका होता है कि आप उनको भी कटवा के जरा देखें कि अंदर है क्या, जो ऊपर है क्या वही है सिर्फ, या अंदर भी कुछ है, अंदर से भी लाल है या सिर्फ ऊपर से लाल है और आपको लाल कर देगा। तो ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं। सही। तो सर सबसे पहले जो है जो स्टेप होता है जो है हम क्या देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है डिटेल चीजें तो हम तभी जान सकेंगे जब जो है हम फंडामेंटल के कोर्स में इंडल्ज होंगे। तो डिटेल्स तो हमें तभी पता चलेंगी, बट द द वेरी मोस्ट जो है जो बेसिक चीज वो क्या है। सबसे पहले क्या जो है कि हाउ टू पिक द स्टॉक किस तरीके से होता है, क्या देखना होता है, क्या पॉइंट्स होते हैं, थोड़ा सा उसके हवाले से बताइए। और फिर जो कैलकुलेशंस हैं हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। जी, किसी भी स्टॉक या किसी भी सेक्टर के अंदर असल में इसके स्टेप्स ये होते हैं कि सबसे पहले आप किसी इसके स्टेप्स ये होते हैं कि सबसे पहले आप हाउ टू किसी भी सेक्टर आइडेंटिफाई। को जी। किसी भी सेक्टर को किसी भी सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं जो अच्छा लग रहा होता है, या उस सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आप किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं उस सेक्टर के अंदर जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है। हम्म। तो उसमें ना कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, तो उससे पहले किसी भी सेक्टर के जो है ना की ट्रिगर्स जो होते हैं वो देखे जाते हैं। सही। और वो की ट्रिगर्स अगर जो है ना एक्टिव होते हैं और वो सेक्टर के फेवर में होते हैं, तो फिर आप उस सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। फिर आप उस सेक्टर के अंदर स्टॉक्स को देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आ, उस की ट्रिगर के हिसाब से बेहतर परफॉर्म करेंगे और उस की ट्रिगर्स के हिसाब से बेहतर परफॉर्म करेंगे। और दूसरा ये कि जो है ना कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एक अच्छी अच्छी प्राइस या अच्छी वैल्यू के ऊपर मिल रहे हैं आपको। यानी कि इसके तीन 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 स्टेप होते हैं मेनली। एक तो ये स्टेप होता है कि आपने
सबसे पहले की ट्रिगर्स देखे आपने, कोई ना कोई सेक्टर या स्टॉक आइडेंटिफाई किया। ठीक है। उसके बाद एक और चीज ये होती है, जाहिर सी बात है कि आपको वो जो है ना कंपनी या स्टॉक जो है एक अच्छी प्राइस पे मिल रहा हो। यानी कि कहने का ये मकसद है कि कोई भी अच्छी चीज अगर आपको एक बहुत बुरी कीमत पे मिल रही हो तो वो अच्छी चीज भी बुरी हो जाती है। यानी कि लेट सपोज आप जो है ना अ, अंडे लेने जाते हैं, जी। या मैं ये इस तरह की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये समझ आती है। ये सही। ऐसी बिल्कुल। एग्जांपल है जो हर किसी को, जब आप अंडे लेने जाएंगे तो अंडे लेने जाते हैं तो 25 से 30 रुपए तक का एक अंडा मिलता है। आजकल 30 रुपए तक का एक अंडा मिलता है, 35 रुपए तक का भी अंडा मिलता है। हम्म। लेकिन वहीं पे आप अंडे लेने जाएं, कोई आपसे बोले कि यार बहुत हाई क्वालिटी अंडा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का अंडा है, आप ये खाएंगे आप सेहतमंद हो जाएंगे। हम्म। लेकिन आपको वो बोले कि यार मैं 100 रुपए का एक अंडा दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे नहीं यार, 100 रुपए का अंडा मैं नहीं ले सकता, भले जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी का हो। तो इसी वजह से किसी भी स्टॉक की वैल्यू भी सही होनी चाहिए। यानी कि कोई शेयर आप ले रहे हो सही। तो वो शेयर अच्छा हो और वो अच्छी प्राइस पे मिल रहा हो। ये दो तीन तरीके होते हैं जिन तरीके से आप जो है ना चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको अच्छी प्राइस पे लेने के बाद आप जो है ना उसमें पैसे कमाते हैं। सही। अच्छा सर, ये जो की ट्रिगर्स आपने बताए हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे बताएं कि की ट्रिगर्स की क्या कैलकुलेशन होती है। डिटेल कैलकुलेशन तो जाहिर सी बात है, जब जो है वो आप कोर्स में ही बता पाएंगे, लेकिन क्या कैलकुलेशन होती है और क्या कहा जाता है, और ये पीई वैल्यू क्या होती है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी मैं जानना चाहूंगी। और इसकी भी कोई पर्टिकुलर जो है, एक तो सबसे पहली बात तो इसकी थोड़ा सा बताएं कि ये पी वैल्यू होती क्या है और उसकी कैलकुलेशन की क्या होती है। जो है इन डेप्थ तो हम सारी चीजें कोर्स में ही पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मुझे की ट्रिगर्स से सबसे पहले बताएं कि की ट्रिगर्स क्या है। की ट्रिगर्स होते हैं किसी भी स्टॉक या किसी भी सेक्टर में, की ट्रिगर्स होते हैं। अब की ट्रिगर्स इस तरह से होते हैं कि जैसे अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं कि जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर एक ऑटो सेक्टर है। जी। अगर हम ऑटो अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर के की ट्रिगर्स हैं। सबसे पहले तो ये कि की ट्रिगर ये है कि जब हमारी इकोनॉमी के अंदर जब इंटरेस्ट रेट हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है ना वो ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे कम गाड़ियां बिकती हैं। और जब हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, नीचे की तरफ जा रहे होते हैं या रिड्यूस हो रहे होते हैं, तो तब ज्यादा गाड़ियां बिकना शुरू हो जाती है। सही। तो उसकी वजह यही है कि लोग जो है लोन के ऊपर गाड़ियां लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जब लोन सस्ते में मिल रहा होगा, सस्ते रेट के ऊपर मिल रहा होगा, तो लोग ज्यादा गाड़ियां लेंगे, ज्यादा मोटरसाइकिलें लेंगे, लोग ज्यादा ट्रक लेंगे, बसेस लेंगे, जो भी है अपने काम के लिए। तो ये की ट्रिगर इस तरह से होता है कि जब आपको पता चले कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसा टाइम होता है जब गाड़ियां ज्यादा बिकना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक की ट्रिगर है। अच्छा, आपको ये पता चल गया आपके इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे जा रहा है, तो आपने ऑटो सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है। ठीक है। लेकिन ऑटो सेक्टर इस जो है ना ऑटो सेक्टर के अंदर किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो उस उसको फिर आपको आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे जब मैंने अपने कोर्स में भी पढ़ाया था, हम्म। तो मैंने अपने कोर्स में अपने स्टूडेंट्स को जो है ना वो एटलस होंडा की एग्जांपल देख के समझाया था कि जो है ना इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, और लोगों की इनकम वगैरह और आ, लोगों की जो पैसे खरीदने की, और दूसरा ये कि महंगाई भी थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। एक तो महंगाई भी रिड्यूस हुई है, दूसरा इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं। तो ये की ट्रिगर होते हैं ऑटो सेक्टर के। तो उस केस में मैंने लोगों को यही एक्सप्लेन किया था कि, और जाहिर सी बात है मैंने डेटा के साथ एक्सप्लेन किया था लोगों को। अब मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया था कि ऑटो की सेल्स का डेटा जो है वो कहाँ से जो है ना निकाला जाता है, उसको स्टडी किस तरह से किया जाता है। और उसके बाद फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि
ऑटो सेक्टर के अंदर कौन सी ऐसी अच्छी कंपनी है जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि मोटरसाइकिल्स तो बिकेंगी, गाड़ियां तो बिकेंगी, लेकिन लोग जो है वो कौन किस कंपनी की गाड़ी लेंगे या लोग किस कंपनी की मोटरसाइकिल लेंगे। तो उसी बेसिस पे मैंने लोगों को आइडेंटिफाई करवाया कि लोग जो है, अगर हम मोटरसाइकिल के केस की बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम मोटरसाइकिल के केस की बात करें तो पाकिस्तान में एक ही जो है ना वो लिस्टेड कंपनी है, और एटलस होंडा, जो कि मोटरसाइकिलें बनाती है। बाकी कोई कंपनीज तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है। सही। तो उस कंपनी को बेनिफिट होगा। तो इस सही। तरीके से फिर उसके बाद जो है ना प्राइस टू अर्निंग की, पी की बेसिस पे जो है ना आइडेंटिफाई किया था कि वो जो है अ, उसका जो पी है वो अपनी हिस्ट्री में जो उसका पी रहा है उसके मुकाबले में वो सस्ते रेट के ऊपर भी चल रहा है। तो सही। वो जो हिस्ट्री में जिस तरह से पी निकलता है और जिस तरह से पी की कैलकुलेशन होती है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी मैंने अपने स्टूडेंट्स को। और सही। पी जो है ना बेसिक ये रेशियो होती है जो आपको बताती है कि किसी भी स्टॉक की अगर प्राइस जो है ना, अगर अगर किसी भी स्टॉक की, जैसे अगर प्राइस 100 रुपए है, हम्म। तो उस 100 रुपए के कितने टाइम्स, यानी कि उसके कितने टाइम्स स्टॉक मार्केट उसको वैल्यू दे रही होगी। यानी अगर अच्छा। 5 का पी है तो इसका मतलब है स्टॉक जिस स्टॉक की 100 रुपए की अर्निंग है उसको मार्केट जो है वो 500 की वैल्यू दे रही होगी, ओ, क्योंकि 100 रुपए की अर्निंग के 5 टाइम्स, 5 टाइम्स की जी उसको जी। वैल्यू दे रही होगी मार्केट। तो सही। इस तरीके से जो है ना जो है डिफरेंट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और चीजों को देखा जाता है। सही। और ग्रेट। हम्म। जाहिर सी बात है कि जो लोग कोर्स को हमारे ज्वाइन करेंगे उनको जाहिर सी बात है ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। और हमारे कोर्स में लास्ट टाइम भी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो हम्म। उनको फिर जब खुद से वर्किंग करके चीजें समझ आई थी, तो उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने ये एटलस होंडा के स्टॉक में इन्वेस्ट भी किया था। और मैंने जो है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके 800 रुपये पे ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया था। और ये स्टॉक जो है वो 1200-1300 रुपये तक भी वहां से गया है। और जो मेरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्लास अटेंड करने के बाद इस स्टॉक को खरीदा भी, परचेज भी किया। और उन्होंने जो है ना कोर्स अटेंड करने की वजह से उन्होंने ना सिर्फ जो है नॉलेज का बेनिफिट लिया, यानी कि उनकी नॉलेज में इजाफा हुआ, बल्कि हम्म। उनके पैसों में भी इजाफा हुआ कोर्स लेने की वजह से। प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हुई। तो सही। आप जो है अगर इस कोर्स के लिए ऑप्ट करेंगे तो ये कोर्स ऐसा होगा कि ये नॉर्मल कोर्सेज जैसा कोर्स नहीं है जिसमें एक बोरिंग तरीके से स्लाइड्स के ऊपर इंग्लिश पढ़ के सुना दी जाएगी। ये हम्म। एक ऐसा कोर्स होगा जो कि एक प्रैक्टिकल कोर्स होगा जिसमें आप ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आप अ, अगर आज क्लास ली है तो कल जाके आप वो सारी चीजें स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट के अंदर फौरन जाके प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये किताबी बातें नहीं पढ़ाई जाएंगी आपको कोर्स में, जैसे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं। प्रैक्टिकल ये इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से चीजें गाइड की जाएंगी। क्योंकि 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 मैं जो है वो मैं खुद बाय प्रोफेशन टीचर नहीं हूँ। सही। मैं एक मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूँ जो कि टीचिंग कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक प्रोफेशनल टीचर में और एक प्रोफेशनल इंसान में जो कि डेली की बेसिस पे इन सारी चीजों को डील कर रहा हो, जी। उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ट्रू। और जो एक प्रोफेशनल टीचर है वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे सकता है। और नॉर्मली जो टीचर्स होते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक किताबी बातें पढ़ के सुना देते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारे कोर्स में और बाकी कोर्सेज में। सही। ग्रेट। जबरदस्त। और जो है नाजरीन, यहाँ पर जो है आज जो है हमने इस हवाले से बात की कि प्राइस अर्निंग क्या होता है, इसके हवाले से हमने बताया। और फर्दर इसकी क्या कैलकुलेशंस होती हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए, ये सारी बातें हमने की हैं। इसके अलावा ये हमारी सीरीज है और जो है नेक्स्ट हम
जो है अपने सेशन में जो है एक नई वैल्यूएशन के साथ आएंगे कि किस तरीके से जो है किस तरह से हम ये कोई भी स्टॉक हम पिक करते वक्त और क्या क्या कैलकुलेशंस देखते हैं, सेक्टर सेलेक्ट करते हुए क्या क्या देख रहे होते हैं, ये सारी चीजें जो है इस सीरीज में आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, गाइड की जाएंगी। और जो है डिटेल चीजें सीखने के लिए जो है इन डेप्थ देखने के लिए जो है वो आप जो है हमारा जो है फंडामेंटल कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच जो है उसकी मैं आपको अभी एडवांस में ही अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि जुलाई में हमारा जो है इंशाल्लाह फोर्थ बैच जो है वो होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि अपनी स्लॉट्स बुक करवा लें तो आप वो भी करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर नशित। और नाज़रीन यहाँ पर मैं लूंगी इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।